मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम यहाँ पर दो लोगों की ऑनलाइन चैट को देखते हैं। लगभग 3 हफ्तों से दोनों फ्लर्टी मैसेज कर रहे हैं और आज उन्होंने सुबह 11 बजे एक कॉफी शॉप पर मिलने का प्लान बनाया है। अब कॉफी शॉप में यहाँ पर लड़की आती है जिसका नाम हेली है। वो यहाँ पर चॉकलेट केक का स्लाइस लेकर बैठे हुए इंतजार कर रही है। अब तभी यहाँ पर मेल आता है जिसका नाम जेफ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जेफ एक एडल्ट है और पूरी तरह से ग्रोन अप आदमी है। वो यहाँ पर हेली के पास में आता है और केक के टुकड़े को उसके होंठ से साफ करता है और अपनी उंगलियां चाट लेता है। 14 साल की मासूम हेली इस हरकत को अजीब नहीं मानती, बल्कि जेफ की मीठी बातों में वो खो जाती है। अब बात करते करते दीवार पर एक मिसिंग गर्ल का पोस्टर नजर आता है जिसका नाम डोना मेरुएर है। जेफ अब बेहद ही चार्मिंग और चालाकी से हेली को यह कहकर इम्प्रेस करता है कि वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगती है। वो नोटिस करता है कि हेली के बैग में एक मोटी सी किताब है। हेली अब उससे पूछती है कि क्या यह स्कूल की टेक्स्ट बुक है। फिर इसके बाद में जेफ उसे एक नया टी शर्ट खरीद कर देता है और वो बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है और हेली को मॉडल बनना चाहिए। वो वादा करता है कि 4 साल बाद तक वो उसे टच नहीं करेगा, लेकिन उनकी बातें फिर भी बेहद ही फ्लर्टी होती रहती हैं। हेली जब वॉशरूम में कपड़े बदलने के लिए जाती है तो टीजिंग के लिए 1 सेकंड के लिए जेफ को फ्लैश कर देती है। जेफ थोड़ा बेचैन हो जाता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वो पागल हो जाएगा। फिर भी हेली उसे अपने घर पर चलने के लिए कहती है और जेफ मना भी नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जेफ के घर में वो पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके घर में उसका खुद का फोटो स्टूडियो है। दोनों यहाँ पर पहुंचते हैं और जेफ ड्रिंक बनाता है। हेली इसके लिए मना करती है और कहती है कि मुझे सिखाया गया है कि किसी की बनाई हुई ड्रिंक को नहीं लेना चाहिए। जब वो खुद उसके लिए ड्रिंक बना रही होती है तो वो नोटिस करती है कि दीवारों पर लगी सारी तस्वीरें अंडर एज लड़कियों की है। हेली पूछती है कि क्या जेफ ने अपने किसी मॉडल के साथ में सोया है। जेफ कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लीगल बाउंड्रीज का सम्मान करता है। लेकिन एक बार जब वो छोटा था तो उसने एक लड़के के साथ में रिलेशन रखा था। वो हेली को उस लड़की जिसका नाम जेनेल है उसकी फोटो दिखाने के लिए जाता है, लेकिन हेली जब फोटो को दीवार से उतारती है तो जेफ का चेहरा उतर जाता है। वो अभी जेनेल को भूल नहीं पाया है। हेली उसे खुश करने के लिए कहती है और कहती है कि चलो एक छोटा सा फोटो शूट करते हैं। जेफ कैमरा उठाता है और इसके बाद में हेली पोज देने लगती है, लेकिन अब इतने में अचानक से जेफ को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद में वो गिरकर अब बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद में जेफ की जब आंख खुलती है तो वो कुर्सी से बंधा हुआ था। हेली बताती है कि उसने उसे ड्रग दिया था। जेफ को लगता है कि शायद ये कोई रोमांटिक गेम है, लेकिन हेली की आवाज में अब कोई मासूमियत नहीं बची थी। वो सख्ती से पूछती है कि एक नॉर्मल आदमी के घर में अंडर एज लड़कियों की न्यूड तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं। जेफ इसके बाद में चीखता है, लेकिन हेली उसके मुंह में ब्लीच स्प्रे कर देती है, जिसके बाद में अब हमें पता चलता है कि हेली ने यह दिन प्लान किया था। उसने पहले से सब कुछ तैयार रखा था, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी भी घर पर नहीं है। वो बताती है कि वो कई हफ्तों से जेफ की जांच कर रही थी। वो अलग अलग यूजर नेम से उससे चैट भी कर रही थी और हर बार जेफ उन्हीं लड़कियों से बात करता था जिनकी उम्र हेली के आसपास होती थी। वो कहती है कि जेफ इतनी ऑब्सक्योर टीन बैंड्स कैसे जानता है, और फिर वो बताती है कि उसने देखा है कि जेफ गूगल से कॉपी पेस्ट करता था ताकि लड़कियों को वो इम्प्रेस कर सके। जब जेफ सब मना करता रहता है तो हेली गुस्से में उससे पेडोफिल कहती है। फिर इसके बाद में हेली उसे बेडरूम में ले जाती है और उसके सामान की अब तलाशी लेने लगती है। वो कहती है कि मैं सबूत को ढूंढ कर रहूंगी। जेफ कहता है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर हेली को जेनेल के पुराने लेटर मिलते हैं जिनमें जेनेल ने लिखा था कि जेफ वो इंसान नहीं है जो वो सोचती थी। फिर हेली अब उसके कंप्यूटर में जाती है और देखती है कि डाउनलोड मैनेजर में कई सारी फोटोज डाउनलोड हुई हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो कहीं मिल नहीं रही। उसे शक होता है कि जेफ ने उसे कहीं हाइड करके रखा हुआ है और वो कहती है कि एक अकेले आदमी के घर में जरा सा भी पॉर्न नहीं है, कुछ तो बहुत ही गलत है। अब वो पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। उसके बिस्तर के नीचे एक गन मिलती है, लेकिन हाल फिलहाल में वो उसे छोड़ देती है। आखिरकार उसे दीवार के पीछे एक हिडन सेफ यहाँ पर मिलता है। हेली अब जेफ से सेफ का कॉम्बिनेशन मांगती है और जेफ उससे उल्टा साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद हेली को डैडी इश्यूज हैं। वो कहता है कि हम तुम्हारे प्रॉब्लम्स पर बात कर सकते हैं और मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हेली पूछती है कि और तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। जेफ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हेली अब हंसते हुए रो पड़ती है और कहती है कि तुम्हें सच में लगा था कि ये ट्रिक मुझ पर काम करेगी। फिर इसके बाद में वो सेफ खोलने के लिए जेनरल से जुड़े नंबर को आजमाने लगती है और आखिरकार में ये पासवर्ड काम कर जाता है। अंदर यहाँ पर एक सीडी है जिसमें कुछ अंडर एज लड़कियों की फोटोज है और एक लड़की डोना मेरुएर की तस्वीरें भी हैं। हेली इसे पहचान जाती है कि ये तो वही मिसिंग गर्ल है। जेफ अब अचानक से उसे लात मारकर गिरा देता है और अपने कमरे में जाकर गन उठा लेता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो हेली यहाँ गायब थी। तभी अब इतने में हेली प्लास्टिक रैप से उसका गला घोंट देती है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। अब जेफ यहाँ पर एक टेबल पर बंधा हुआ है और हेली उसके पास में खड़ी हुई है। वो कहती है कि वो तुम ही हो जिसने डोना मेरुएर को मारा है।
जेफ इस बात से इनकार करता है और कहता है कि मैंने बस उसके साथ में कॉफी पी थी। हेली अब उसे बार बार सच बोलने के लिए उकसा रही थी, लेकिन जेफ कहता है कि मैं वो राक्षस नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। अब कहानी यहाँ पर और भी डरावनी हो जाती है। हेली एक सेवर उठाती है और कहती है कि वो उसे कास्ट्रेट करने वाली है। जेफ अब डर के मारे पसीने से भीग जाता है। वो हेली को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये याद तुम्हें हमेशा सताती रहेगी, लेकिन हेली पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। वो सर्जरी की तैयारी करती है और जेफ बेबस होकर चिल्लाने लगता है। वो क्लीनर स्प्रे उसके मुंह में डाल देती है, जिसके बाद में हेली उसके प्राइवेट पार्ट्स की सेव करने लगती है। जेफ अब पैसों का ऑफर करता है, लेकिन हेली इस पर भी नहीं रुकती। अब थोड़ी देर बाद में वो छत पर हवा लेने के लिए जाती है और तभी एक पड़ोसी नीचे से आवाज लगाता है। जेफ पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हेली लौट आती है और वो वापस सर्जरी करना शुरू कर देती है। जेफ अब उसे एक पुरानी तस्वीर की कहानी बताता है कि कैसे बचपन में उसकी छोटी कजिन उसे नहाने के बाद में छेड़ती थी और एक दिन उसकी आंटी ने उसे पकड़ा और उसे सजा दी। हेली उसे मेंटली अनस्टेबल कहती है। जेफ कहता है कि पुलिस को बुलाओ, मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। इसके बाद में वो थक कर चुप हो जाता है। हेली अपनी मेडिकल बुक निकालती है और सर्जरी करना शुरू करती है। जेफ को लगता है कि उसका सब खत्म हो गया और वो दर्द से कराह उठता है। हेली कहती है कि अब अगले कुछ दिन बहुत ही दर्द होंगे, पानी ज्यादा पीना होगा। जेफ सदमे में देखता है कि उसके कटे हुए अंग कॉफी ग्राइंडर में घूम रहे हैं। फिर हेली अब थोड़ा नर्म बनती है, उसे पानी पिलाने लगती है और कहती है कि अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जेफ गुस्से में कहता है कि वो उसे ढूंढ निकालेगा। हेली ये सुन के हंसती है और बाद में नहाने के लिए चली जाती है। जेफ किसी तरह से खुद को छुड़ा लेता है और जब वो अपने शरीर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। हेली ने नकली सर्जरी की थी। इसके बाद में वो नाइफ उठाता है और हेली को ढूंढने लगता है। बाथरूम यहाँ पर खाली है और तभी पीछे से हेली उस पर हमला करती है और उस पर टेजर कर देती है। वो अपने निशान मिटाने लगती है और जेफ फिर से रेंगता हुआ बाहर आता है। इसके बाद में वो उसे फिर से टेजर करती है। वो उसके कंप्यूटर पर सुसाइड नोट टाइप करती है। फिर इसके बाद में वो जेफ की एक्स गर्लफ्रेंड जेनल के पास में कॉल करती है और खुद को पुलिस बनाकर कहती है कि कुछ हुआ है, वो यहाँ आ जाए। जेफ अब जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसे कुर्सी पर खड़ा किया गया है और उसके गले में फंदा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। हेली उसका मुंह टेप से बंद करती है। बाहर एक नेबर है जो कि कुकीज बेच रहा है। हेली उसे टाल देती है और वो जेफ को ऑफर देती है कि अगर तुम खुद को फांसी लगा लोगे तो मैं सारे सबूत मिटा दूंगी, कोई भी नहीं जान पाएगा। जेफ मगर फिर भी कह रहा था कि उसने डॉना को नहीं मारा है। हेली करीब आती है और जेफ मौका देखकर भागने की कोशिश करता है। वो टेबल पर चढ़ जाता है और फंदा हटाता है और नाइफ उठा लेता है। जेफ बाहर जाकर उसे ढूंढता है, लेकिन हेली फिर से घर के अंदर आकर फंदा उठा लेती है और इसी बीच में जेनल उसके घर के रास्ते में है। जेफ को आखिरकार रूफ टॉप पर हेली मिलती है और अब हेली के हाथ में गन है। वो कहती है कि चाकू को नीचे रखो और गले में फंदा डालो। वो बताती है कि जेनल रास्ते में है। फिर इसके बाद में वो उसे दो रास्ते देती है, या तो अभी तुम अपने आप को लटका लो या तो मैं अपने कपड़े उतार कर जेनल के पास में जाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा है। नीचे अब जेनल पहुंच चुकी होती है। जेफ अब हार मानकर टूट जाता है और अब वो एक्सेप्ट करता है कि उसने डॉना को तो नहीं मारा, लेकिन उसके फ्रेंड ने मारा था और वो बस देखता रहा। वो कहता है कि अगर हेली उसे छोड़ दे तो वो उस आदमी का नाम बताएगा। हेली कहती है कि मुझे पहले से पता है, उसका नाम एरॉन है और साथ ही में वो बताती है कि एरॉन ने मरने से पहले कहा था कि जेफ ही कातिल है। अब सच्चाई यहाँ पर साफ है कि हेली ने पहले ही एरन को मार दिया है। जेफ के पास में अब कोई भी रास्ता नहीं है। वो फंदे को गले में डाल लेता है और हेली अब कहती है कि चिंता मत करो, मैं सबूत मिटा दूंगी। जेफ अब आखिरी बार उसकी ओर देखता है और कूद जाता है। हेली अब धीरे धीरे अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। दूर से पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं और हेली अब यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2005 की एक हॉरर क्राइम मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है हार्ड कैंडी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।